हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रियल लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई लव स्टोरी लाऊं तो वो आपसे मिस ना हो। ये कहानी रिया और संतोष की है। रिया क्लास की टॉपर थी। वह खेल में कम और एकाग्रता के साथ किताब पढ़ने में ज्यादा समय बिताया करती थी। वह देखने में सामान्य लड़की की ही जैसी थी, पर दिल की बहुत अच्छी। वह एक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। दिन बीतते गए और वह अभी भी अपनी किताबों के अध्ययन में लगी रहती थी। और एक दिन एक नया लड़का क्लास में शामिल हो गया जिसका नाम संतोष है। जल्द ही संतोष रिया का पड़ोसी भी बन गया। पहले तो वो दोनों सिर्फ डॉट्स क्लियर करने में और क्लास या पढ़ाई के बारे में किसी परेशानी को लेकर मिलते थे, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया उन दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक बार रिया गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव चली गई और संतोष ने रिया को बहुत मिस किया। और जिस दिन वह अपने गांव से वापस आई उसी दिन वह रिया को तुरंत प्रपोज कर दिया। रिया भी इन शब्दों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उस समय उसका कोई जवाब नहीं दिया। पर लगभग 1 महीने बाद उसने भी हामी भर दी। रिया और संतोष दोनों के माता पिता अच्छे मार्क्स लाने के लिए सख्त थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से कई दिनों तक मिलना बंद कर दिया। और उन दोनों के फैमिली को उन दोनों का एक दूसरे से मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले वे दोनों एक दूसरे से मिले और उस दिन एक ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि संतोष की मां ने रिया और संतोष को करीब से देख लिया। संतोष की मां ने संतोष को कसम दिया कि फिर कभी उस लड़की से नहीं मिलेगा और अपनी पढ़ाई में मन लगाएगा। अपनी मां की इच्छा के लिए संतोष ने अच्छी तरह से पढ़ाई की और रिया से बात करना बंद कर दिया। लेकिन रिया जो क्लास में टॉप करती थी, वह एग्जाम के टाइम अपने आप को एकाग्र करने में जुट गई थी। 10th का एग्जाम कंप्लीट हो गया, पर फिर भी उन दोनों के बीच बात शुरू नहीं हुई और रिजल्ट आ गया। रिया ने एक एवरेज प्रतिशत के साथ कम मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन संतोष 80% के साथ पास हो गया और वह स्कूल का टॉपर बन गया। संतोष ने अपनी मां के साथ किया अपना वादा निभाया और रिया के साथ सारा रिश्ता काट लिया। लेकिन रिया अब भी उसके प्यार में पागल थी, इसलिए उसने संतोष और संतोष के कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वह एडमिशन ले लिया था। महीने बीत गए। अब धीरे धीरे मोबाइल फोन सबके पास आ गया था। रिया ने बड़ी मेहनत से संतोष का मोबाइल नंबर खोज निकाला। एक दिन संतोष को कॉलेज में एक कॉल आया। दोपहर के 3 बज रहे थे। वह अपने क्लासरूम में था। उसने चुपके से क्लासरूम में फोन रिसीव किया और एकदम धीमी आवाज में हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और फोन कट हो गया। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि किसका कॉल हो सकता है। फिर उसी दिन शाम में 5 बजे संतोष को उसी नंबर से कॉल आया। वह उस समय अपने बॉयज हॉस्टल में था और उसने तुरंत फोन पिक किया और बोला हेलो रिया, लेकिन सामने से इस बार भी कोई आवाज नहीं आया और फिर से कॉल कट हो गया। संतोष ने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल बैक किया और कहा रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। इतने सुनते ही इस बार सामने से सिसकने का आवाज आने लगा। फिर एक प्यारी सी आवाज ने हेलो कहा। रिया ने उधर से जवाब दिया तुम बहुत गंदे इंसान हो, मुझे अकेले छोड़कर अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, मुझे दोबारा कॉल मत करना। संतोष जानता था कि
उसने रिया के साथ क्या किया है और उसे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन यह एहसास उस लड़की का करियर वापस नहीं ला सकता था, जिसको वह बीच में ही बिना कुछ बताए अचानक से छोड़कर चला गया था। अब उन दोनों के एक दूसरे के फोन कॉल बार बार आने लगे और एक दूसरे की गलतियां गिनाई जाने लगी और फिर दोनों एक दोस्त के रूप में फिर से सीमा निर्धारित करके बात करना शुरू कर दिया। लेकिन रिया अभी भी वही थी, वह उससे बहुत प्यार करती थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह दोस्ती फिर से प्यार में तब्दील हो गया और आज वे दोनों 30 साल के हो गए, लेकिन फिर भी अविवाहित है और अपने माता पिता को उनकी शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रिया ने अपने तरफ से कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका सच्चा प्यार और भावनात्मक से संतोष बदल गया और उसने रिया और उसके प्यार को समझा और स्वीकार किया। तो दोस्तों, सच्चा प्यार कभी नहीं हारता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाती रहूं।